नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 11 त्रिकोणमितीय ज्यामिति यानी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 11.3 के पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 3 एनसीईआरटी बुक सेकेंडरी क्लास पर आधारित है। इसके बारे में आपको बताएंगे। इसमें देखिए हमारे पास 11.3 में है समतल यानी प्लेन के बारे में हमारे पास जो मैटर है, इसमें मटेरियल है, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे समतल क्या होते हैं। देखिए हमारे पास यदि किसी सतह पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का प्रत्येक बिंदु इस सतह पर स्थित हो तो इस सतह को तल कहा जाता है यानी समतल कहा जाता है। प्रत्येक बिंदु जो यदि किसी तल पर स्थित हो तो उसी को जो है इस सतह को ही जो है तल कहा जाता है। तल पर अभिलंब क्या होता है, यानी वह रेखा जो किसी तल में स्थित प्रत्येक रेखा पर लंब हो, किसी तल में स्थित प्रत्येक रेखा पर लंब हो, उस तल पर अभिलंब कहलाती है। तल का व्यापक समीकरण जो होता है ax + by + cz + d = 0, जहाँ ABC समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हैं। बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाले समतल का व्यापक समीकरण होता है a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 = 0। अंतः खंड रूप में समतल का समीकरण होता है जैसे ये लिखा हुआ है x/a + y/b + z/c = 1। यहाँ पर a b c जो होते हैं x y z अक्षों पर कटे अंतःखंड होते हैं। अभिलंब रूप में समतल का समीकरण एक तो सदिश रूप होता है, एक कार्तीय रूप होता है। इसमें मूल बिंदु से, जैसे हमने ये तल दिखाया a b c d, इसमें मूल बिंदु है यहाँ पर कोई, इससे जो p दूरी पर एक सदिश है n है, तो n के लंबवत सदिश का समीकरण निकालना है हमें। n के लंबवत यानी कि r ये दे रखा है। तो देखिए हमारे पास मूल बिंदु से p दूरी पर तथा सदिश n के लंबवत सदिश का समीकरण होता है वेक्टर r डॉट इकाई वेक्टर n = p, यानी कि जो हमारे पास n है लंबवत सदिश है, वो इकाई सदिश है और इनका जो r डॉट इकाई वेक्टर n = p के बराबर होता है। उसके बाद कार्तीय रूप में अगर समतल का समीकरण निकालना हो, समतल पर कोई बिंदु p x y z तथा इकाई वेक्टर n दिक् को जाए l m n हो, तब समतल का कार्तीय समीकरण lx + my + nz = p के बराबर होता है। उसके बाद देखिए यदि एक दिए गए सदिश पर लंब तथा दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले, यानी सदिश पर लंब और एक दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना हमें। सदिश रूप में होता है r डॉट n = a डॉट n के बराबर, और बिंदु a से जाने वाले तथा सदिश n के लंब समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई होती है। बिंदु a से जाने वाले तथा सदिश n के लंब समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p = a डॉट n/mod n। एक बिंदु से जाने वाले तथा दो सदिशों के समांतर समतल का समीकरण, मान लीजिए बिंदु a है तथा दो सदिश b और c हैं, इनके समांतर समतल का समीकरण सदिश n = b × c समतल के लंबवत है, तब r - a वेक्टर r - वेक्टर a डॉट n = 0, या r b c बड़ा वेक्टर a = वेक्टर a × b c बड़े वेक्टर के बराबर, यानी कि बड़े वेक्टर का मतलब है सारणी की वैल्यू होती हैं इनकी। उसके बाद परिमितीय रूप में अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो माना बिंदु a जिसका स्थिति सदिश स्मॉल a है, वेक्टर a है, से जाने वाले तथा b और c के समांतर समतल का समीकरण, इस पर स्वेच्छ बिंदु p है जिसका स्थिति सदिश r है, तब समतल का समीकरण होता है r = a + λb + μc। r = a + λb + μc, जहाँ लैम्डा और म्यू जो होते हैं दो अदिश राशियाँ होती हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 है, सेकंड पार्ट है इसका। ये कह रहा समतल के अभिलंब की दिक् को जांक और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। जहाँ समतल ये दिया हुआ है, समतल का समीकरण दे रखा है और इनकी दिक् को जाएँ, अभिलंब की दिक् को जाएँ और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए इसमें आंसर अगर निकालना हमें,
आंसर है इसका, देखिए हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 समतल के दिक् अनुपात ABC होते हैं। तो इसके अनुपात जो है हमारे पास यहाँ पर ये 1 1 और 1 दिए हैं। तब समतल के कोसाइन दिक् कोसाइन ये होंगे 1/√1² प्लस 1² प्लस 1²। दूसरा भी 1/√1² प्लस 1² प्लस 1² और 1/√1² प्लस 1² प्लस 1², यानी कि 1/√3 और दूसरी भी 1/√3 और तीसरी भी 1/√3। एक तो ये आंसर हो गया हमारे पास। दिक् को जो निकालनी थी और उनकी मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। तो जो हमारे पास समतल है, समतल में 1/√3 की गुणाकार कर दें, ये वैल्यू हो जाती है 1/√3 इंटू एक्स प्लस 1/√3 इंटू वाई प्लस 1/√3 इंटू जेड इज इक्वल टू 1/√3। तब मूल बिंदु से दूरी ये वैल्यू होगी 1/√3। ये आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उस समतल का समीकरण सदिश समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रा की इकाई पर हो, यानी कि पी की वैल्यू रखिए। उसके बाद ये दिया हुआ है और सदिश 3i + 5j - 6j पर अभिलंब हो। इनकी इकाई सदिश निकाल दें। पहले वेक्टर n दिया हुआ है, वेक्टर n इज इक्वल टू 3i + 5j - 6k पर इकाई सदिश या मात्रिक सदिश इकाई वेक्टर n इज इक्वल टू 3i + 5j - 6k अपॉन √ 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस के 6 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3i + 5j - 6k अपॉन √ 9 + 25 + 36 इज इक्वल टू 3i + 5j - 6k अपॉन √ 70। समतल का सदिश समीकरण है। यहाँ पर d इज इक्वल टू दिया हुआ है 7। समतल का समीकरण, समतल का सदिश समीकरण r.n इकाई वेक्टर n इज इक्वल टू d ये होता है। तो r तो ऐसा कैसे ही डॉट n की वैल्यू इकाई वेक्टर n की वैल्यू आ गई हमारे पास 3i + 5j - 6k। i j के पर ऊपर कैप लगाते हैं क्योंकि इकाई सदिश होते हैं। अपॉन √ 70 और इज इक्वल टू 7। ये आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। 3 के ए पार्ट में दिया हुआ है हमारे पास सदिश दिया हुआ समतल का समीकरण निकालना है। समतल का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। ये समतल दे रखे हैं सदिश रूप में। तो 5a में देखिए समतल दिया हुआ है r.i + j - k इक्वल टू 2। बिंदु सदिश है इसका। वेक्टर a इज इक्वल टू i + 0j - 2k। ये वैल्यू दे रखी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का r.i + j - k इक्वल टू 2। तब समतल का अगर हमें वो निकालना है, क्या नाम है, कार्तीय समीकरण निकालना हो तो r की वैल्यू रखते हैं। माना r इज इक्वल टू xi + yj + zk
इसका समतल एक मान लेंगे। समतल एक में रखने पर ये वैल्यू हो जाएगी XI प्लस YJ प्लस ZK डॉट I प्लस J माइनस के इज इक्वल टू 2। तो ये ली 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस जेड इंटू -1 इज इक्वल टू 2। तो समतल का कार्तीय समीकरण होगा x प्लस वाई प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू 2। ये आंसर होगा इसका एक। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है इसका तरीका, सी पार्ट निकालना में। r डॉट s माइनस 2t i प्लस 3 माइनस टी जे प्लस 2s प्लस टी के इज इक्वल टू 15। इसमें r इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK अगर ये रख दें, रखने पर ये वैल्यू हो जाएगी XI प्लस YJ प्लस ZK डॉट S माइनस 2t I प्लस 3 माइनस टी जे प्लस 2s प्लस टी के और इज इक्वल टू 15। इनके डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो s माइनस 2t इंटू एक्स प्लस 3 माइनस टी इंटू वाई प्लस 2s प्लस टी इंटू जेड इज इक्वल टू 15। ये समतल का कार्तीय समीकरण होगा इसका। थैंक यू।